करे ना तो मैंने 2016 में जब मैं पहली बार अपने कॉलेज में आया था, हॉस्टल में था, तो वो ना आपकी ना क्यूरोसिटी होती है कि मैं नया नया कॉलेज में आया हूँ, अब मेरे को अपना ना वो देखना है कि मेरे को पसंद क्या है, मेरा पैशन क्या है, वो ढूंढने के लिए आप आते हो। तो वही चीज़ मैं उस टाइम पे कॉलेज में ना टाइम वेस्ट करता था, ऑब्वियस सी बात है। पहला ईयर अपना ऐसे होता फर्स्ट ईयर में कि कॉलेज में से क्या 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 डिग्री कर रहे थे आप? मैंने वैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो मैं दिल्ली में ही चार चार साल रहा हूँ, तो मैं दिल्ली से यूज्ड हूँ थोड़ा बहुत। और इस कॉलेज में ऑब्वियस बात है, मैं ना, तुम लोगों को शायद शायद नहीं पता होगा कि मैं एक साल पहले कोटा भी गया था। अच्छा। तो कोटा में मैंने एक साल तैयारी करी थी फॉर आईआईटी, लेकिन सम हाउ मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया। हम्म। पर ऑब्वियसली उनके आईआईटी के लिए लाइक नहीं बने थे भाई अपन। हाँ यार, वो कुछ लोग होते हैं जो लेकिन आईआईटी बने कोशिश होते हैं। बहुत थी, लाइक कोशिश मैंने लाइक बहुत ज़्यादा करी थी आईआईटी के लिए। मुझे पता है मैं डेडिकेटेड बहुत था। तो मतलब आईआईटी मतलब खुद से बनना था या फिर घर वालों ने बोल दिया तो इसलिए बनना था? एक्चुअली मेरा बड़ा भाई आईआईटीएन ही है। तो अच्छा। वो आता है ना आपके अंदर, एक अंदर से ही आ जाता है कि जब बड़ा है आईआईटीएन तो तो हम मुझे ही भी बनना है। बनेंगे, तो मुझे भी बनना है। लेकिन somehow वो नहीं हो पाया था। तो फिर मुझे इतना पता था कि जब मैं कोटा में था तो मैंने इतनी ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ाई की, तो मेरे को समझ में आया था कि पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं होता। अभी इन्फ्लुएंस मत हो ना, रुक जाओ रुक जाओ, इन्फ्लुएंस मत हो ना। मेरे को उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसे थॉट आ गया था कि पढ़ने से आप कितने भी हार्ड वर्क करो, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो आप नहीं निकाल सकते। तो पढ़ाई से कोई फ़ायदा। तो मैंने फर्स्ट ईयर में मेरा थोड़ा ना माइंड सेट ऐसा हो गया था, तो मैं पढ़ाई वढ़ाई फिर मैं छोड़ ही दी। मैं कहा मैं करूँगा ही। एग्जाम्स है ना, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं करना, पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गया मेरा। तो उस टाइम ना फिर मैंने टीवी शोज़ वगैरह की याद लग गई थी मेरे दोस्तों। एक तो ये था कि 2016 में क्या है कि जियो का ना दिसंबर में आया था जियो, मतलब उसकी ना इतनी बातचीत नहीं चली थी, जियो का फ्री इंटरनेट नहीं आया था। तो उस टाइम कॉलेजेस वगैरह में वाईफाई लगे रहते थे, जिसमें 12 MPS की डाउनलोड्स भी उड़ा दी। तो उस टाइम ना फ्री हो गया था, अब हम कुछ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई भी टीवी कॉलेज शो, टाइम पे कोई भी। डाउनलोडिंग चल रही होती हाँ वही सब चल रहा है, थोड़ा स्टडी मटेरियल भी भरा जा रहा है थोड़ा सा एक लेकिन फोल्डर भी है। अब मतलब 4K में शिफ्ट हो चुके हैं अपन 360p से। पेन ड्राइव शेयर की लेकिन जा रही है उधर। लेकिन वही था कि फर्स्ट टाइम फिर मैं टीवी शो देखने लग गया था। मैं उस टाइम पे एक फ्लैश का आता था टीवी शो, CW की तरफ से, वो मैं देखता था। तो मेरे को ना अंदर से क्यूरियोसिटी आई थी कि यार ये इतनी कूल कूल चीज़ें बनाते कैसे। लाइक ऑब्वियस सी बात है ना, ये मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसके बिहाइंड में कुछ लोगों ने इसको बनाया, कैसे बनाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, या फिर क्या नॉलेज चाहिए होती है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने गूगल कर दिया था कि ओके, हाउ टू डू VFX। तो उसमें कुछ आया, अनशन चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं कहा नहीं, नहीं समझ में आया। अच्छा, व्हाट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू डू VFX, एक लिस्ट आ गई, उसमें से काफ़ी सारे नाम थे, लेकिन मेरे को ना अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स दिखा था, क्योंकि वो अडोबी का सॉफ्टवेयर था। और बीइंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज आपको ना कुछ कंपनियों के नाम अच्छे से पता चल जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, अडोबी। क्योंकि वहाँ पे जॉब करनी होती है हाँ वो, सबको। तो मैंने कहा ये ड्रीम थोड़ा जॉब। मैं लग रहा है कि हाँ इसको जानता हूँ, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। मैंने डाउनलोड करके देखा, स्पीड बहुत तेज़ थी, सॉफ्टवेयर मेरा आ गया था। मैंने डाउनलोड करके देखा और फिर देख रहा हूँ उसको। वैसे 1 घंटे से बैठा हूँ मैं कि यार ये क्या है, ये मतलब इतनी कूल चीज़ें हैं, इतनी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से बटन, छोटे छोटे से अजीब से टैक्स, मैं कहा इससे बनता है। फिर वही है कि क्यूरियोसिटी थी, पैशनेट था मैं इस चीज़ में कि नहीं मेरे को ये करके देखना है कि मैं एक इफेक्ट तो बना के देखूंगा। मैंने यूट्यूब पे डाले ट्यूटोरियल, आफ्टर इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल डाल दो, एक उठाया, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे मैं बटन दबा रहा हूँ। मैंने कोई बिगिनर ट्यूटोरियल नहीं देगा, अच्छा, सीधे मतलब इफेक्ट सीधे इफेक्ट पे आ गए सीधे ही। सीधे प्रोजेक्ट उठा लिया मैंने कि हाँ भाई इसने जो बनाया वो मैं बनाऊंगा। मैंने बनाया, काफ़ी टाइम उसमें दिया, मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। और एक और भी फन फैक्ट है, मैंने बताया ना मैं पढ़ाई नहीं करता था, मेरे एंड सेम चल रहे थे या मिड सेम चल रहे थे। उस टाइम में मेरे दोस्त सब पढ़ाई कर रहे थे, मैं सॉफ्टवेयर में करके मैंने एक बना दिया था, एक लोगो रिवील टैब बनाया था मैंने, 3D रोल रिवील, लोगो रिवील। तो मैंने अपने दोस्त को बताया, देख भाई मैंने ये बनाया। बोला तू इतने घंटे से ये कर रहा था भाई, पढ़ लेता। कल एग्जाम है तेरा, पढ़ ले थोड़ा। मैं कहा था यार तू एक्साइटेड नहीं है अपने भाई के लिए, मतलब मैंने कुछ बनाया है, देख ये चीज़ आसान थोड़ा था। बोला कि इसमें क्या है यार ठीक है भाई। फिर मैंने वो था जब मैंने स्टार्ट किया उस सॉफ्टवेयर को, उसके बाद फिर हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए, अपन घर चले गए दिसंबर में। तो मैंने कहा कि अब कुछ कूल बनाते हैं, लोगो रिवील तो ठीक है, हम कुछ VFX बनाएंगे, क्योंकि वही इंटेंशन से हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था ना। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसको, और अपना एक यूट्यूब चैनल भी खुला था 2016 के दिसंबर में। एक उसका नाम मैंने फोटोजेनिक रखा था, तुम सर्च नहीं कर क्या सकते था, उसको। फोटोजेनिक? हाँ फोटोजेनिक ऐसा था, उसमें पी की जगह फा था, अच्छा, ऐसा फोटो होना। FOT। हाँ तो वो सर्च ही नहीं कर सकते उसको तुम, क्या बहुत मुश्किल है उसको ढूंढना यूट्यूब पे। तो उस पर मैंने ना एक प्रोजेक्ट ले लिया था कि अब मैं एक महीने की जो मेरे पे छुट्टी है, इसमें मैं कुछ बनाऊंगा कुछ तगड़ा। तो मैंने अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ करके, स्लो मोशन इफेक्ट या फिर 3D व्रीडी, मैंने उसमें कुछ भी कुछ कुछ करके मैंने उसको एक बढ़िया सा बना दिया था। उस ज़माने के हिसाब से ठीक है 10 से, अभी के हिसाब से मैं जज हो जाऊँगा ऐसे, तो क्या होगा लेकिन ठीक है। मैंने वो डाल के अपने यूट्यूब पर डाल दिया और अपने दोस्तों को दिखाया।
तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपके दोस्त वगैरह होते हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप कुछ नया करोगे तो वो तारीफ करेंगे, करेंगे। हाँ तारीफ करेंगे कि यार वेल डन ब्रो, ऐसे ही लगा रहा है। मेरे दोस्तों ने मेरी हिंदी करी थी मैंने उन्हें वीडियो दिखाई, उनने कोई एक उनको क्रिंज मोमेंट दिख गया था कि मैंने उन्होंने थोड़ा फिर जैकेट पकड़ लिया वगैरह पॉइंट। ऐसे पहन ली थी, तो बोला था हाँ तू हीरो बनेगा, ऐसे जैकेट ऐसे पहन रहा है, मतलब कूल बन रहा है भाई। उन सब ने मेरा खूब मजाक उड़ाया, खूब। और मैं जब कॉलेज में आके इन लोगों को दिखा रहा हूँ और रात का समय मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो गया। लेकिन फिर ना बोलने वाला चल ठीक है, ज़्यादा रो मत, मैच चल रहे हैं, खाना खाते हैं। तो अपन गए मैच में, फिर मैच में खाने के बाद टहलने गए, तभी ना मेरे को एक और ग्रुप आता है। उस ग्रुप में 2-3 जने थे, ठीक है। वो 2-3 जने भी उनने वीडियो देख ली थी, वो भी मजाक उड़ाया था, भाई क्या कर रहा है तू, मतलब ऐसा बच्चोदी कर रहा है, ये वो क्या पागल है क्या, बिल्कुल ये ऐसा हरकत कर रहा है। लेकिन उनमें से एक बंदा ना, वो मेरे को ऐसे दिख रहा था जैसे उसने क्या देख लिया। इट उसको वॉज इंटरेस्ट लाइक अ होगा। माई फर्स्ट प्रॉपर फैन मोमेंट। मेरे कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, बट दैट गाय जिसको मैंने इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी मतलब वो वीडियो कॉलेज दिखा, में ही था। हाँ वो कॉलेज का ही था। वो एक तरह का वैसे तो बुली टाइप का लड़का था वो, मतलब दादा टाइप का, लेकिन वो मेरे से इम्प्रेस था। बोला भाई तू क्रिश है भाई, मैंने तेरी वीडियो देखी, मुझे मजा आ गया, तो इतना बेहतर है। वो सब हंस रहे हैं लेकिन वो सीरियस है, उसकी आंखों में जेन्युइन चीज़ दिख रही है, वो एक्चुअल में इम्प्रेस है मेरे से। वो मेरा लाइफ का पहला फैन मोमेंट था। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि उस टाइम पे मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा मेरे को एक चीज़ पता चली है कि आपको आपकी जर्नी में ना आपके जान पहचान के आपके दोस्त ये सब इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक अनजान करेगा जो आपको नहीं जानता, वो आपकी मदद करता, वो आपको ना पुश करता कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो वो उस टाइम पे मैंने ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था, तो मैंने उस बंदे को इग्नोर कर दिया था। लेकिन एक फन फैक्ट ये है, वो 4 साल तक मेरे को क्रिश के निकनेम से बुलाता था, अच्छा। कि वो इतना हो गया था इम्प्रेस में से कि भाई तू कूल है, बाकी सब वहाँ कुछ भी बोल रहे थे को उससे गया। तो वो था मेरी एक ये लाइफ की स्टोरी जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मुझे पता है कि मेरे काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन लोगों को मैंने इंस्पायर कर रखा है, मेरी ऑडियंस पे काफ़ी सारे, वो बनाते हैं, लोग उन पर हंसते होंगे, उनके खुद के अपने हंसते होंगे उनके ऊपर। लेकिन लेकिन जिसको यार वो चीज़ समझ आती है वो। मैं बता रहा हूँ इन सबको अभी इग्नोर कर दो, लेकिन उनमें से कोई एक होगा, एक ऐसा बंदा होगा जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए खुश होगा, वो इम्प्रेस बोला कि भाई तूने मस्त मस्त बनाया भाई, बहुत सही काम किया है। और मेरे को ये भी चीज़ पता है कि जैसे आप बड़े होते हो ना, आपको ना पूरी लाइफ समझ में आ जाती है कि लोग कैसे होते हैं, और आपको ये भी समझ आता है कि लोग ज़्यादा खराब ही होते हैं। इट्स टोटली लाइक अ मैच्ड अप वर्ल्ड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं। लाइक मैं बता रहा हूँ ये दुनिया ना अभी इन्हीं लोगों से चल रही है। अगर ये लोग भी बुरे हो जाएं तो भाई बर्बाद है पूरी दुनिया, ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया। तो जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम इतने अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ हमेशा बुरा होता है, भाई टिके रहो, क्योंकि तुम ही दुनिया चला रहे हो। वैसे सही बताऊँ तो ये दुनिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तुम लोगों ने ही इसको अच्छे से संभाल रखा है। तो अपने आप को ना थैंक्स बोलो, और तुम ही चला रहे हो इसको ना, हमेशा अपने मन में रख के। वैसे इतनी नेगेटिव नहीं है दुनिया। आपके साथ क्या कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है कभी? अरे मतलब इसी जर्नी में काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंस तो हुए हैं। लाइक इसी जर्नी में जैसे कि आप मान लो आप मेरा स्टार्ट हो गया था पता है, जब अपन यूट्यूब पे नॉर्मल मेरी ऑडियंस ग्रो हो रही थी, नॉर्मल कंटेंट डाल, जब मुझे नहीं जानते थे लोग तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, ऊपर बढ़ता गया, ऊपर बढ़ता गया, तो मेरे को ना शुरू हो गए। जैसे कि मेरी शुरुआत हुई थी टॉक्सिक कल्चर से स्टार्ट हुई थी मेरी, जब मैंने ब्रह्मास्त्र के ऊपर वीडियो बनाई थी। मेरे ये तो अभी रिसेंटली बनाई थी। हाँ मेरे इंटेंशन यही थी कि यार मैं मतलब अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा था, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई, और वो इतनी बुरी लग गई उन्हें मेरे को ये मतलब गाली वाली पड़ी, और डीएम्स में बोल रहे हैं, नंबर पे फ़ोन आ रहे हैं मेरे को, पता नहीं इतना कोई डेस्परेट कैसे हो सकता है कि जस्ट बिकॉज मैंने अपनी ओपिनियन शेयर कर दी। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं बढ़िया हूँ वो बेकार है, पूरी वीडियो में मेरा ये था कि अगर मैं होता, मैं अगर ये करता तो ऐसे ऐसा करता। था। लेकिन उनने उसको ऐसे लिया कि वो कतई बेकार है, मुझे देना चाहिए, उनने उसको ऐसे पोर्ट्रे कर दिया अपने ऊपर। और मेरे को फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि जिसके ऊपर मैंने जो ये वीडियो बनाई थी और जो एक्चुअल में मेरे से नेगेटिव खुन्नस खाए हुए थे, उन लोगों ने एक्चुअल में उस पर काम किया था। अच्छा, मतलब वो वही टीम थी हाँ, उनकी, और मैं VFX टीम। जानता हूँ वो जो वीएफएक्स टीम थी उन्हीं लोगों ने काम किया था, और पूरी उनने ऑब्वियस बात उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी अच्छा काम किया है मुझे पता है, लेकिन मैंने गलतियाँ निकाल दी ना, जो जहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दी मैंने वो पकड़ के ढिंडोरा बजा दिया सबके सामने। तो वो उनको खुन्नस लग गई कि ये कैसे निकाल कैसी थी तूने। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी थी कि देखो गलतियाँ मैं भी करता हूँ, बहुत सारी गलतियाँ, मैं मेरी वीडियोज़ में गलतियाँ होती हैं, मुझे पता रहता है, क्योंकि मैं कभी कभी एक क्रिएटिव डिसीजन भी आपको लेना पड़ता है बीइंग अ यूट्यूबर, कि इसको मैं परफेक्ट तो बना दूंगा, लेकिन अगर मैं इसे नहीं बनाऊँ ना परफेक्ट, तो तो ज़्यादा कुछ लोग, इंटरेक्शन आ सकता है। हाँ इंटरेक्शन ज़्यादा आ सकता है, लोग इस पर कमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं कहा कि रहने देते,
और वैसे ऑब्वियस बात है उसमें टाइम आप किसी भी चीज़ को ना बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आप ना रह जाओगे, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और वो इतना वर्थ इट नहीं होता। यही आपका बीइंग अ यूट्यूबर का क्रिएटिव डिसीजन होता है कि यहीं तक रहने दो, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कि कम ही निकालने वाले हैं, उसमें और भी निकाल देंगे, ये 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपका अभी भी फ़ायदा ही है, अगर नहीं करोगे तो भी फ़ायदा है। तो इसी केस में मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा था कि उन लोगों ने बनाया, काफ़ी अच्छा बनाया, कहीं गलती निकल गई, मैंने वो पकड़ के निकाल दी और सबके सामने ढिंढोरा पीट दिया, तो वो उन्हें बुरी लग गई। सो उनने उसका नेगेटिव इंप्रेशन दिया कि अटैक कर रहे हैं मेरे पे, गालियाँ दे रहे हैं। या फिर उनका एक ही था, इन सबका ना एक ही था कि तू कौन होता है बताने वाला। अच्छा, आप ना अभी ना मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसी के मामले में। फॉर एग्जांपल आप ना इमेजिन किया आप सब स्कूल में पढ़े हो, आपने कभी ना कभी शायद कोई एग्जाम की तैयारी की होगी। जैसे मान लेते हैं हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आपने ना जेईई की तैयारी की। अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आपके में भी, ऑडियंस में ऐसे होंगे जो जेईई की तैयारी दे रहे हैं, आईटी वगैरह की तैयारी दे रहे हैं, किसी कोचिंग में आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। अब आप उसमें पढ़ते होगे, आपको हो सकता है कि एक ऐसा टीचर मिला होगा जो पढ़ाने में बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे से समझाता है चीज़ों को, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स देता है। लेकिन उसमें एक कमी है कि वो खुद IIT नहीं है। तो क्या आप उस टीचर को जाके, जो इतना ज़्यादा इतना अच्छा पढ़ाता है, इतने प्यार से बोलता है आपसे, क्या आप उसको जाके ये बोलोगे कि तू IIT नहीं, मैं तेरे से क्यों सीखूं? बात वो नहीं होती कि अगर ठीक है मैंने उस मूवी में काम नहीं किया, मैं इंडस्ट्री में नहीं गया, मैं आई वॉज प्रीटी ऑनेस्ट कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया था कि मैंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया, बट आई डू नो द पाइपलाइन, मेरे को पता है ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं, आई हैव द इन्फॉर्मेशन। सेम विद वही जो IIT के लिए जो पढ़ा रहा है कोई टीचर, सेम सेम एग्जाम्पल है, सेम सिचुएशन है। तो आप ऐसे कैसे एरोगेंट हो सकते हो कि आप उसको बोल दो कि तू IIT नहीं है, मैं तेरे से क्यों सीखूँ? भाई इसकी नॉलेज कहीं चली गई? नहीं। तो वो अच्छे से पढ़ा रहा है, हाँ। तो फिर इसमें ये आपको इतना ज़्यादा इशू क्यों कर रहा है कि वो इंडस्ट्री में नहीं है, वो IIT नहीं है, तो वो मुझे नहीं सिखा सकता? ये ना नेगेटिव माइंडसेट होता है कुछ लोगों का। वो आपको वो है ना कि आप में से कोई कमी दिख नहीं रही। इसने ये चीज़ बोली थी, इसी को पकड़ के ढिंडोरा बजाएंगे, जबकि पूरी वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स बोले थे ना, वो बहुत ही एक्यूरेट, हाँ फैक्चुअल थे, वो गलतियाँ थी और मैंने उसके सोल्यूशन भी दिए थे, बहुत फैक्चुअल बात की थी मैंने। किसी ने भी उन पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ एक चीज़ पकड़ ली, इसकी एक कमी दिख गई ना, ये इंडस्ट्री में नहीं है, अब इसी को इसी पे जज करेंगे, तो वो हुआ था। तो ये सब चीज़ें हुई थी मेरे साथ। ऐसे डार्क एक्सपीरियंस होता रहता था। हाँ, तो मेरे को चीज़ें फिर ना धीमे धीमे करके समझने लग गया था कि वर्ल्ड इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव। काफ़ी मेजोरिटी फ्लो, देखो वो वाली बात होती है ना कि फ्रस्ट्रेशन वाली बात है। चलो ये बंदा जो भी उनके टीम मेंबर्स थे, उनने मेरे पे अटैक करा, क्यों करा, कि इतना क्या गुस्सा आ रहा था उन लोगों को? वो फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि बीइंग अ VFX आर्टिस्ट इन अ हाई बजट फिल्म बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। मैं जानता हूँ, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ कि ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी टीडियस वर्क होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ, मुझे पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा तो ये केस है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो मैं उसको ठीक है, मैं उसको अभी अपनी बकेट लिस्ट में डालता हूँ, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करता। इनको करना ही है, उनको चाहे वो चीज़ फेल हो सॉल्व जाए, करना है, डेडलाइन उनके पास हाँ। एक। वो इंडस्ट्री में उनको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो उनका ऑब्वियस बात है मेरे से ज़्यादा टीडियस होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपका जो ये वर्क इन्वायरमेंट है ये आपको ना थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर देता है। वो फ्रस्ट्रेशन, वो नेगेटिविटी ना आपके फिर माइंड से निकलने लगती है, फिर वो रेजोनेट होने लगती है, फिर आप जगह जगह जाके वो उसी उसी बिहेव में बात करने लग जाते हो। वो होता है ना, जैसा अपन खाते हैं हम वैसा ही बिहेव करते हैं। तो उनकी लाइफ में अगर इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो वैसे ही रेजोनेट करते हैं। वो बाकी आर्टिस्ट के कमेंट में आके बताते हैं। हाँ तो फिर मैं उस टाइम पे पहले ना कमेंट बहुत सारे ही पढ़ता था, लेकिन मैंने जब ये सिचुएशन होने लगी, टॉक्सिसिटी आने लगी, तो मैंने फिर पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट स्टिल ही इज़ नेगेटिव, सो नेगेटिव। तो मैं इसकी बात सुन के क्यों ही इन्फ्लुएंस हूँ, मैं कि छोड़। तो ऐसा हर मूवी के उसके बाद आता है कि जैसे आप बनाते, जैसे अभी आदि पुरुष उसके का बाद बनाया से था। स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से चलो ठीक है, मैंने एक जज वीडियो बनाई, आई एम बीइंग वेरी लाइक ऐसा एरोगेंट सा फील हो रहा होगा कि तुम जज कैसे कर रहे हो इतना ज़्यादा, लेकिन इट्स अ फन कंटेंट। अगर आप एक बात बताओ, अगर किसी मूवी को मैं इस तरह से मैं डिकोड कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताता रहूँगा, आपको लगे ना पैसे देंगे क्या तुझे? मज़ा नहीं आएगा देखने हाँ, में भी। मज़ा नहीं आएगा ना। मैं आई एम नॉट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लोगों को दिख रहा है कि भाई ये गलती है, तो तारीफ ही उसमें कर रहा है सिर्फ। तारीफ ही कर रहा है इस चीज़ में, तो वो लगता है। तो और कुछ भी ऐसी चीज़ होता है कि हमें कभी ना कभी कुछ ऐसे डायलॉग यूज़ करने पड़ जाते हैं जस्ट टू एंटरटेन द पीपल। जैसे मैंने बोल दिया थोड़ी काम चोरी कर दी इसमें, अब मैं ऐसे बोलूँगा कि हाँ इन लोगों ने ना काम कर नहीं पाए, ठीक से नहीं हो पाया, बिकॉज ऐसा बहुत करूँगा फॉर्मल तो लगता है फिर वो। हाँ ये ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा। अब मैं यूट्यूबर हूँ यार, थोड़ा तो मेरे को सरकास्टिक फील ऑडियंस को तो एंटरटेन करना है।
थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए कि मैं सरकास्टिक वे में बोल सकूँ उस चीज़ को, तुम उसी बात को दिल पे ले लो, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर आपकी कोई गलती निकालता है और आप उसको ना इस तरह से बिहेव करते हो तो वो इनसिक्योरिटी होती है। इट्स नॉट लाइक कि आप बोलो कि नहीं मैं ये सामने वाला मेरी बेइज्जती कर रहा है, जानबूझ के रोस्ट कर रहा है, नहीं, वो इनसिक्योरिटी आपकी निकल के आ रही है क्योंकि आप